अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज के हवाले से मैं ऑलरेडी एक या दो वीडियो बना के शेयर कर चुका हूं, क्योंकि हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको पाकिस्तान पैसे भिजवाने होते हैं अपने फैमिली को, रिश्तेदारों को या किसी और पर्पज़ के लिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस हवाले से पाकिस्तान पैसे भिजवाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान पैसे भिजवाने के लिए मनी ट्रांसफ़र सर्विस एक अच्छी होना, वहाँ पे अच्छे एक्सचेंज रेट ऑफ़र होना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी तक मुख्तलिफ मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज यूज़ की हैं, क्यों ना उसका कंपैरिजन करके आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जो मैंने मुख्तलिफ मनी ट्रांसफर सर्विसेज का एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद पर्सनली यूज की हैं, जिनके अंदर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। अगर मैं उनको यूज करते हुए आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान पैसे भिजवाता हूं यहाँ यूएसए से, तो वो क्या एक्सचेंज रेट मुझे आज ऑफर कर रही हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको एक एविडेंस मिल जाए और एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाए कि कौन सी मनी ट्रांसफर सर्विस की ऐप जो है वो बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, और क्या फीस उसके अंदर है या नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सचेंज रेट, क्योंकि आपका जो रिसिपिएंट है पाकिस्तान के अंदर, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, और जिसको आप पैसे ट्रांसफर करने हैं या अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे वहां पे ट्रांसफर आप कर पा रहे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सामने स्क्रीन के ऊपर कि अगर चारों मनी ट्रांसफर सर्विसेज जो मैंने यूज की हैं अभी तक, उनको अगर मैं यूज करता हूं और आज की तारीख में अगर मैं पाकिस्तान पैसे भिजवाता हूं, तो मुझे क्या एक्सचेंज रेट मिलता है और उसमें कोई फीस है या नहीं है। अच्छा, ऑब्वियसली ये वीडियो एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और एक कंपैरिजन के लिए है कि डिफरेंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज यहाँ मौजूद हैं, वो क्या एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही हैं और कौन सी मनी ट्रांसफर सर्विस जो है वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल साबित हो सकती है, खासकर जो लोग अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा मिडिल ईस्ट के अंदर है, किसी और कंट्री के अंदर है, यूरोप में है, यूके के अंदर है, वो भी इनको जाके चेकआउट कर सकता है और देख सकता है कि वहां पे ये सर्विसेज क्या एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही हैं। तो मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, मैं यूएसए के अंदर हूं, तो मैं यहाँ पे यूएसडी टू पीकेआर का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एविडेंस के तौर पे आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी मनी ट्रांसफर सर्विसेज यूज की हैं। आई थिंक यही है सारी तकरीबन जो मैंने यूज की हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिसमें वेस्टर्न यूनियन है, जूम है, रेमिटली है और टैप टैप सेंड है। तो इन चारों के अंदर क्या एक्सचेंज रेट अभी आज की तारीख में ऑफर हो रहे हैं और इनका क्या सिचुएशन है, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपके साथ फिर मैं शेयर करता हूं, और आप खुद देख लीजिएगा कि कौन सी जो ऐप है या कौन सी सर्विस है वो सबसे बेहतर एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही है, उसकी सर्विसेज सबसे बेहतर नजर आती हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने एक जगह यहाँ पे जो भी मैं मनी ट्रांसफर सर्विसेज की ऐप यूज करता रहा हूँ या रिसेंट पास में मैंने यूज की हैं, वो मैं एक साथ यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर लेकर आ गया हूँ। तो आपको यहाँ पे चार मुख्तलिफ मनी ट्रांसफर सर्विसेज की ऐप नजर आ रही होंगी, जिसमें वेस्टर्न यूनियन है, जूम है, रेमिटली है और टैप टैप सेंड है। ये चार वो मनी ट्रांसफर सर्विसेज हैं जिनके थ्रू मैं पैसे भिजवाने का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इस वक्त क्या एक्सचेंज रेट है और इनके एक्सचेंज रेट में आपस में क्या फ़र्क है, उसको ज़रा कंपेयर करते हैं और वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँ टैप टैप सेंड के ऊपर, जिसको मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली, तो उसमें क्या एक्सचेंज रेट ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे टैप टैप सेंड के ऊपर आएँ तो यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान $1000 भिजवाता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो रिसिपेंट है उसको 2,80,000 रुपये मिलेंगे। यानी टैप टैप सेंड जो एक्सचेंज रेट ऑफर कर रहा है वो 280 रुपये का है, और इसके अंदर कोई फीस भी नहीं है, और ये ट्रांसफ़र फ़ौरन हो जाता है कुछ मिनट्स के अंदर या कुछ सेकेंड्स के अंदर, आप कह सकते हैं। कभी कभार वो भी पॉसिबल है, नहीं तो 1 या 2 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अनलेस कि अनटिल कोई मेंटेनेंस का या कोई और रिसिपेंट की तरफ से या बैंक जो रिसिपेंट बैंक है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या वहाँ पे कोई डिले आ रहा है। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये विद इन अ मिनट ट्रांसफर हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेट्स सी वेस्टर्न यूनियन में क्या है। अगर वेस्टर्न यूनियन पे जाते हैं तो वेस्टर्न यूनियन में अगर आपने सेम $1000 भिजवाना है, तो वहाँ पे अगर कैश पिकअप करवाना है तो यू कैन सी द डिफरेंस। 271.76 का एक्सचेंज रेट है, जो कि तकरीबन 8 रुपये से कम है जो आपको टैप टैप सेंड ऑफर कर रही, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो, ये तो कैश पिकअप हो गया। लेट्स सी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है अगर रिसिपेंट के, तो वहाँ पे कितना एक्सचेंज रेट ऑफर होगा। तो अगर आप उसको भी देखें तो वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट आ रहा है वो 274.8258 का आ रहा है। तो स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि टैप टैप सेंड आपको 280 रुपये का एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन 5 रुपये का यहाँ पे भी फ़र्क है, और इसके अंदर फ़ीस कोई नहीं है।
और ये आई थिंक इसमें लिखा हुआ है 0 to 5 बिजनेस डेज में ट्रांसफ़र होगा। तो ये तकरीबन इसमें 5 दिन लग सकते हैं, 4 से 5 वर्किंग डेज बिजनेस डेज लग सकते हैं। तो ये एक और चीज़ जहन में होनी चाहिए कि इसमें टाइम भी लगेगा। तो ये 2 बड़े फ़र्क आपको नज़र आ गए। अब चेकआउट करते हैं जो तीसरी सर्विस है वहाँ पे क्या एक्सचेंज रेट है। सो लेट्स सी जूम के अंदर क्या है। अच्छा, अगर हम जूम के अंदर आएँ और जूम के अंदर चेक करें कि जूम हमें क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखें अगर आपने $100 भिजवाने हैं तो ये 272 का एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रहा है, 272.3653, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है अगेन टैप टैप सेंड से। अगर इस रकम को हम बढ़ाएं, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो अमाउंट के साथ अपना एक्सचेंज रेट एडजस्ट करती हैं। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट भिजवाना है तो आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा बेहतर ऑफ़र कर सकती हैं। तो जूम के अंदर भी यही सिलसिला है। 100 से मैंने $1000 चेंज किए, तो आप देखें कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट ऑफर कर रहे हैं वो बढ़ गया, वो 275.0889 हो गया। एक अमाउंट होगा, एक लिमिट होगी, उससे ऊपर भिजवाने पे एक्सचेंज रेट जो है वो 275.0889 का ऑफर किया जा रहा है, और $100 के ऊपर ये एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और टैप टैप सेंड का मैंने आपको दिखाया है, $100 हो या फिर $1000 हो, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो $280 का ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और फ़ीस अगर देखें तो फ़ीस तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं, तो चलो ये अच्छी चीज़ है। और कितनी देर में ये ट्रांसफ़र होगा, आई थिंक उसमें भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से भिजवाना है। सो अगर हमने मिसाल के तौर पे बैंक डिपॉजिट करवाना है, अब इसमें और पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो ये मैंने आपको जूम का दिखाया कि जूम के अंदर क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि टैप टैप सेंड से काफ़ी कम है। हमारे पास चौथी मेरे पास है यहाँ पे, जिसको मैंने यूज़ किया है मनी ट्रांसफ़र सर्विस, वो रेमिटली है। सो रेमिटली को चेक करते हैं कि रेमिटली के अंदर क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र किया जा रहा है। तो रेमिटली के अंदर अगर हम आते हैं, तो रेमिटली के अंदर मैंने अगर $1000 भिजवाने हैं तो रिसिपिएंट को 276,000 मिलेंगे, तकरीबन 276,330 रुपीस मिलेंगे, जो कि इकॉनमी है। इनके पास 2 तरह के एक्सचेंज रेट हैं। अगर आपने एक्सप्रेस सर्विस यूज़ करनी है, जो कि टैप टैप सेंड आपको ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो 273.55 का है। और अगर इकॉनमी यूज़ करेंगे, यानी आपने 3 से 6 बिजनेस डेज के अंदर अगर आपने रिसिपेंट को पैसे भिजवाने हैं, तो फिर आप ये वाली सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी बेहतर है बाकियों के। ऑब्वियसली टैप टैप सेंड से तो काफ़ी कम है, लेकिन बाकी जो इसके अलावा सर्विसेज मैंने आपको दिखाई हैं, बाकी 2 उनसे भी बेहतर है। ये 276.33 का रेट यहाँ पे आ रहा है। रेमिटली ऑफर कर रही है इकॉनमी सर्विस के साथ, जिसके अंदर 3 से 6 बिजनेस डेज के अंदर रेसिपिएंट को पैसे मिल जाएंगे। और अगर किसी ने जल्दी भिजवाने हैं तो उसके पास फिर ये वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो 273.55 है। ये है रेमिटली के एक्सचेंज रेट, जो कि बाकी जो 2 सर्विसेज हैं मनी ट्रांसफ़र की, जिसमें वेस्टर्न यूनियन है, जूम है, उससे मुझे बेहतर लगे हैं कंपैरेटिवली। लेट्स सी अगर इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना हमने थोड़ा कम है, तो उसमें क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र किया जा रहा है, तो उसमें एक्सचेंज रेट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, रेमिटली भी आपको सेम एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रही है। अच्छा भाई, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन के हवाले से चारों मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज जो मैंने यूज़ की हैं किसी न किसी टाइम के ऊपर, रिसेंटली या पास में, उनके हवाले से मैंने आपको आइडिया दिया, आपको क्या क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र किए जा रहे हैं। और अभी आपको मैंने एविडेंस के साथ दिखाया बिल्कुल यहाँ पे करंटली क्या सिचुएशन है और क्या क्या एक्सचेंज रेट इसके अंदर मौजूद हैं, और आपको कौन सी मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज ज़्यादा बेहतर एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रही हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लाइव जाके गूगल के ऊपर चेक करें कि अभी जो करंट एक्सचेंज रेट है USD टू PKR वो क्या चल रहा है, तो लेट्स सी कि देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्सचेंज रेट अभी गूगल के ऊपर आ रहा है। तो अगर हम गूगल के ऊपर आके लिखें कि USD टू PKR क्या एक्सचेंज रेट है, तो अब यहाँ पे देखें तो 278.64 गूगल आपको दिखा रहा है। तो यानी कि जो एक्सचेंज रेट अभी करंट चल रहा है वो 278 रुपये चल रहा है, जो कि 280 से कम है। अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो टैप टैप सेंड जो है वो आपको 280 रुपये का एक्सचेंज रेट दे रही है, और बाकी जो सर्विसेज हैं ऑब्वियसली वो आप कम दे रही हैं। और जो करंट एक्सचेंज रेट जो गूगल दिखा रहा है वो 278.64 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग रेट ऑनलाइन आ रहा है टैप टैप सेंड, उससे भी बेहतर एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा यार, तो ये आपने देखा जो 4 मुख्तलिफ मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हैं वो क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रही हैं। मैंने आपको बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जाके अभी जो सिचुएशन चल रही है वो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर मैं यहाँ से USA से पाकिस्तान पैसे भिजवाता हूँ, तो जो मेरा रिसिपिएंट है या मैंने खुद अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वहाँ पे कितने पैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये सर्विसेज जो हैं वो क्या एक्सचेंज रेट ऑफ़र कर रही हैं। तो इसमें क्लियरली विजिबल था, सामने नज़र आ रहा था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो टैप टैप सेंड
है वो सबसे ज्यादा बेहतर एक्सचेंज रेट ऑफर कर रही है और पैसे भी फॉरेन ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके अंदर कोई फीस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, टैप टैप सेंड सबसे बेस्ट मुझे लगी है मनी ट्रांसफर सर्विस के अंदर, और मैं इसको यूज करते हुए रेगुलरली कुछ महीनों से पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आया। जो लिमिट्स होती हैं, अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, जो इनकी मंथली 90 डेज की या एनुअल लिमिट है, तो उसमें थोड़ी सी जो है वो प्रोसीजरल चीजें हो सकती हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अपनी पूरी वेरिफिकेशन वगैरह करवानी पड़ेगी। अदरवाइज जो एक्सचेंज रेट है और जो पैसे ट्रांसफर करने के अंदर पर्सनली मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि सेकंड बेस्ट कौन सी है मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि टैप टैप सेंड पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है रेमिटली। तो रेमिटली यूज की जा सकती है अगर किसी के पास टैप टैप सेंड का एक्सेस नहीं या कोई परेशानी है उसके अंदर अकाउंट के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से, अगर कोई मसला आता है टैप टैप सेंड के अंदर वो यूज नहीं कर पाते, या किसी कंट्री के अंदर अगर टैप टैप सेंड अवेलेबल नहीं है, कहीं पे पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो आई थिंक उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है वो रेमिटली का है। रेमिटली को भी मैंने काफी यूज किया है और उसके साथ भी मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो रेमिटली को मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन के तौर पे रखूंगा पर्सनली, मेरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और उसके बाद फिर आप देख लें आपको जूम समझ आती है या वेस्टर्न यूनियन समझ में आती है, लेकिन अगर आपके पास ये दो ऑप्शन मौजूद हैं टैप टैप सेंड और रेमिटली, तो आई थिंक ये काफी है। बाकी हर बंदा खुद असेस कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है भाई, आप खुद देख सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं, आपके सामने मौजूद है और मैंने आपको अपनी राय भी शेयर कर दी। अगर आपने पाकिस्तान रेगुलरली पैसे भिजवाने होते हैं या आप किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, और वो यहाँ यूएसए के अंदर रहते हैं या मिडिल ईस्ट में, यूरोप में रहते हैं, और उन्होंने पैसे भिजवाने होते हैं अपने मुल्क के अंदर अपने प्यारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी बिजनेस पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इन चारों एप्स को देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। तो होपफुली उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होगी और उनको कंपैरिजन करने में सामने एक क्लियर एविडेंस मिलेगा और आसानी होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।